Good morning, everybody. Myself, Dr. S. K. Rastogi, and you are watching S. K. Rastogi classes of Business Statistics. We are starting from numerical portion of Business Statistics, and it started from frequency distribution. Collection of data we have learned in theoretical part. What the data we have collected, that is raw data. जो सारा का सारा डेटा हम इकट्ठा करते हैं वो अपने आप में किसी काम का तब तक नहीं होता जब तक हम उसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, आवृत्तियों के हिसाब से किसी शेप में न ढाल दें। और उसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरीके से हम ढाल सकते हैं, एक वन वे और एक टू वे। वन वे हम कहते हैं यूनिवेरिएट की सिंगल क्वांटिटीज की हम बात करते हैं, और टू वे बाईवेरिएट। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें कि एक क्लास के अंदर 40 विद्यार्थी हैं और उन्होंने हिंदी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स किसी एक सब्जेक्ट में 10 मार्क्स का एक क्लास टेस्ट दिया और उनके कुछ अंक उन्हें प्राप्त होते हैं। यदि वो विद्यार्थी दो कैटेगरीज में हम बांट दें कि उन्होंने हिंदी का टेस्ट दिया और स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट दिया, तो उनके जो सम अंक होंगे वो इस प्रकार होंगे। हिंदी के 3 और संस्कृत के 4 पहला विद्यार्थी हो गया। दूसरा स्टूडेंट हिंदी में 5, संस्कृत में 7, स्टैटिस्टिक्स में 7। तो इस प्रकार से वो टू वे कहलाएगा। लेकिन यदि केवल एक ही विषय की हम बात करें, वी टॉक ओनली ए सिंगल सब्जेक्ट, दैट इट इज यूनिवेरिएट, और प्रारंभ में हमें यूनिवेरिएट डाटा को ही समझना आवश्यक है। तो ये क्लास में 40 छात्र हैं और उन्होंने 10 मार्क्स का एक टेस्ट दिया। उसमें वो कुछ अंक इस प्रकार प्राप्त करते हैं, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 4, 3, 5, 6, 6, 7, 5, 3, 6, 4, 6, 7, 5, 3, 4, 3, 7, 8, 7, 6, 6, 4, 2, 9, 5, 5, 3, 6, 7, 8, 6, 5, 7, 3, 5। तो ये जो हमारा डेटा है, ये इंडिविजुअल डेटा है। इसमें हर स्टूडेंट्स के अपने अलग अलग अंक हैं। इसको यदि हमें डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है तो वहां पर हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए एक साइज। साइज को हम x से डिनोट करते हैं, और यहां पर ये क्वालिटी को बताता है कि इन छात्रों ने क्या काम किया है, क्या ये इनकी हाइट है, क्या इनके मार्क्स है, क्या चीज है। तो यहां पर ये मार्क्स है, तो ये कहलाएगा मार्क्स इन, जिस भी पेपर में हम ले रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स। इसको हम साइज कहते हैं और साइज को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं, क्योंकि जैसे कि नाम है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एफ। कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहली बार लगाकर। किस तरह से लगाएंगे वो हमें यहां पर सीखना है। यहां पर यदि हम देखें तो सबसे छोटी संख्या है 2 और सबसे बड़ी संख्या है 9। तो साइज हमारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इनके आगे हम पहली बार लगाएंगे तो सबसे पहली वैल्यू है 3, तो 3 के आगे पहली बार, फिर 5, 6, 7, 5, 6, 7 और 8, फिर है 4, 4, 3, 5, 6, 4, 4, 3, 5, 6, फिर है 6, 7, 5, 6, 7, 5, 3 एंड 6, फिर है 4, 6, 7, 4, 6, 7, 5, 3। क्या किया हमने? जब 6 5 टाइम्स रिपीट हो गया, 4 बार रिपीट हुआ तो हम बार लगाते रहे, लेकिन जब 5वीं बार 5th टाइम रिपीट हुआ तो हमने इसको एक बंडल बना दिया। यहां तक हम कार्य कर चुके हैं, बाकी
नीचे आते हैं 43876 43876 64295 5367 3 and 5। इसको हम काउंट कर लेते हैं जो हमने कैरीज लगाई है 1 7 5 5 3 8 9 6 3 1। इनमें के सम दैट इज n 1 7 8 5 13 13 and 8 21 9 30 36 39 and 1 40। हमारे पास 40 स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करा, पहली बार लगाई। सबसे पहले हमने क्या सेलेक्ट किया, हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक x जिसे हम कहते हैं हिंदी में पद, और इसको कहते हैं आवर्ती। तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक साइज और दूसरी फ्रीक्वेंसी। साइज यहां पर क्या है कि कुछ छात्रों ने टेस्ट दिया था, उनके मार्क्स आए, तो मार्क्स को साइज माना। क्या शॉर्टेस्ट मिनिमम वैल्यू है 2, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9, तो 2 से लेकर 9 तक हमने सारे साइज लिख लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर पहली बार लगाते हुए हर एक वैल्यूज को उसके सामने, जिसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है उसके सामने हम रखते चले गए। ये साइज हमारा इंडिपेंडेंट है और फ्रीक्वेंसी जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। यदि हम बात करें कि 7 विद्यार्थी, देयर आर 7 स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी क्या है यहां पर स्टूडेंट, देयर आर 7 स्टूडेंट हु obtain 3 marks in statistics, there are 9 students who get 6 marks, there are 6 students who get 7 marks, only 1 student get 9 marks। यहां पर हमें ये चीज नहीं पता चलती, इसलिए इसको रॉ डेटा कहा जाता है। ये प्रारंभिक समूह है और इन समूहों का भी यूज स्टैट में किया जाता है, क्योंकि यहीं से हमारे सीरीजें तैयार होती हैं। जो हमें सीरीज तैयार होती है, श्रृंखलाएं तैयार होती हैं, वो इन्हीं डेटा से। कलेक्शन हमेशा इंडिविजुअल डेटा में होगा और उसको हम डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी जो पहली सीरीज है यूनिवेरिएट, जो डेटा है हमारा वो वन वे क्वालिटी को डिपेंड करता है, और वन वे क्वालिटी में हमारी 3 तरह की सीरीज आती है जिनके बारे में हमने जिक्र किया था। एक इंडिविजुअल सीरीज, वो अपने आप में ये है, जो रॉ डेटा है वो इंडिविजुअल है। दूसरी पैटर्न पर आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमें साइज चाहिए होते हैं, और साइज ये इंटीग्रल वैल्यूज में होते हैं, एग्जैक्ट राउंड फिगर में होते हैं। राउंड फिगर नहीं भी हो, हम इसको एग्जैक्ट नंबर कहते हैं। 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 भी हम इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन ये एक एग्जैक्ट नंबर होगा, वही नंबर इसके अंदर शामिल किया जाएगा। जैसे हमने यदि 2.5 लिया है तो यहाँ पर अगर कोई 2.5 होगा, वही वैल्यू उसके अंदर शामिल होगी। 2 है तो केवल 2 में 2 वाली वैल्यू शामिल होगी, 2.1 शामिल नहीं हो सकता, 2.9 शामिल नहीं हो सकता, 3 में 3 शामिल होगा, 9 में केवल 9 शामिल होगा। उसी के हिसाब से हमने इस साइज के अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी पहली बार के माध्यम से निकल कर आई। ये साइज इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। थैंक्स। कल को हम बात करेंगे इस डेटास को कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करने की, जो हमारा तीसरी सीरीज है यूनिवेरिएट डाटा की। एक इंडिविजुअल डेटा, एक डिस्क्रीट, और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज की बात हम नेक्स्ट डायलॉग में बात करेंगे। थैंक यू।